नाज़रीन, अब बात करते हैं मोटापा और जोरदार खर्राटे का, जो आमतौर पर हर घर में ये मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या हर खर्राटे सिर्फ नींद की एक आवाज होती है या ये जानलेवा स्लीप एपनिया की अलामत भी हो सकता है? देखिए, हमारी जबान में जो लोग हमें पहले बताते थे जी कि खर्राटे कोई ले रहा है तो ये गहरी नींद सो रहे हैं जी 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 हाँ जी। तो ये मुकम्मल तौर पे आराम कर रहे हैं, तो लेकिन वो मुकम्मल तौर पे फिर मोटे भी होते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो यानी कि जो मोटे हैं वो खर्राटों से उनका बहुत रास ताल्लुक है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, मोटापा, स्नोरिंग से ही आप मोटापे तक पहुंचते हैं। ओहो, अच्छा, जी जी। तो ये मैं आपको ये जो जोड़ है मैं इसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, जी जी। तो यानी कि लिंक है दोनों का, वो है। अक्सर लोग मोटापे को सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत मानते हैं, मसला समझते हैं, लेकिन क्या मोटापा हमारे फेफड़ों और सांस लेने की सलाहियत पर भी असर डालता है? देखिए, आज का जो मौजू है, जो ओबेसिटी और स्लीप एपनिया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मोटापे के कई वजूहात हो सकते हैं, जिसमें एक बड़ी वजूहात है वो स्लीप एपनिया है। जी। इससे पहले हमें ये समझने से पहले हमें ये समझना है कि हमारी स्लीप क्या है। जी जी। तो हमारी स्लीप एक स्टेजेस में होती है, 1 2 3 4। जितना डीप आप जाते जाएंगे तो वो दो कैटेगरीज जो मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूँ, NREM, REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स एंड रैपिड आई मूवमेंट्स। ये दो पैटर्न्स है जिसमें हम सोते हैं। NREM स्लीप में ये जो स्लीप है जहां पे हम 1 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। अच्छा, उसके बाद की जो स्लीप होती है वो REM होती है। 2 घंटे के बाद। हाँ, यानी कि बहुत ज्यादा डीप आपकी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो वो स्टेज में जब आप पहुंचते हैं, तो जब आपके मसल्स जब रिलैक्स हो जाते हैं, यूजुअली जब आप डीप स्लीप में होते हैं, आपको आपकी बॉडी के बारे में पता नहीं होता है। आप एक अलग एक ऐसी स्टेज में होते हैं जहां पे आप ख्वाबों की दुनिया बोलते हैं। आपका बॉडी मूवमेंट क्या हो रहा है आपको पता नहीं होता। ड्रीमिंग एंड यू आर टोटली रिलैक्स्ड इंक्लूडिंग ऑल योर मसल्स। जी हाँ, जी हाँ। तो वो स्टेज में पहुंचने के बाद जब आपके एयरवेज भी जब रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो कोलैप्स हो जा रहे हैं। कोलैप्स होके स्नोरिंग हो रही है। स्नोरिंग ऐसी नहीं हो रही है, कोई चीज बंद हो रही है और कोई चीज उसको खोलने की कोशिश कर रही है, तो स्नोर होके वो आवाज आ रही है, दैट इज स्नोरिंग। ओके, तो गहरी नींद में जाने के बाद ही वो खर्राटे आ सकते हैं, आप। क्योंकि आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है आपके लंग्स को, आपके रिसेप्टर्स को। क्योंकि देखिए, सांस लेना इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है। हार्ट बीटिंग और हमारी सांस, ये हम उठो बैठो आप बातचीत भी कर रहे हैं तो ये चलने वाली। तो ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल ब्रेन से होता है। जब तक आपका ब्रेन का कनेक्शन है, ये आपका कंट्रोल चलते रहता है। तो देखिए, अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए खुदरत समझिए आप। जी जी। कि जब आप गहरी नींद में जा रहे हैं, जब आपके मसल्स पूरे रिलैक्स हो जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्टेट में आ रहे हैं, आपकी मसल टोन पूरी रिलैक्स हो जा रही है, तो ये ब्लॉक हो जा रहा है आपका। जी जी। ब्लॉक होने से आप चोक हो रहे जी। तो ये चोक होने के बाद आपकी सांस रुक रही है, तो आपको ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि भाई उठो, सांस लो। तो आप सडन अवेकनिंग हो रही है, एकदम रात में उठ जा रहे हैं, सडन सांस रुके वैसा हो रहा है, फिर उठ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, फिर सो रहे हैं। तो ये साइकिल्स जो होते हैं स्लीप एपनिया में, ये तकरीबन 100 से 500 बार देखे जाते हैं कि लोग सोते हैं उठते हैं, सोते हैं उठते हैं, पूरी रात स्ट्रगल करते रहते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। और जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद उनकी कैफियत कैसी रहती है? नींद पूरी नहीं हुई आज मेरी, थकन है। हालांकि वो सोए हैं 7-8 घंटे, पैरों में दर्द होता है, वजन होती है, सर में उठते ही दर्द होता है कि भाई मेरे को जरा सर में बहुत दर्द है, मेरे को चाय दे दो आप। जी जी जी। और फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, फिर डे टाइम स्लीपीनेस स्टार्ट हो जाते हैं। वर्क प्लेस पे है, डेस्क जॉब कर रहे हैं कोई, आप बैठे बैठे नींद आ जा रही। जी जी जी। थोड़ी देर बैठ रहे हैं, 15 मिनट बैठ रहे हैं, खुद ब खुद ही नींद आ जा रही है, आप एकदम समझ में नहीं आ रहा। और कई केसेस में जहां पे ये स्लीप एपनिया प्रोग्रेस हो जाता है, लोग ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं एक्सीडेंट। और ऐसे रिपोर्टेड केसेस है वर्ल्ड वाइड भी, इंडिया में भी, कि आंख लग गई थी सो गए। वो आंख लग गई थी सो गए क्यों है? क्योंकि वो रात में जब आपकी नींद बराबर नहीं हुई एपनिया की तरफ से, सांस रुकने की तरफ से, तो आप दिन में यू स्टार्ट हैविंग दिस प्रॉब्लम।
डे टाइम स्लीपीनेस बोलते हैं। तो ये सिम्टम है। तो गुर्राटे आना, गुर्राटों से सांस रुकना और सडन अवेकनिंग होना, रात में उठना और सुबह उठने के बाद की कैफियत के पैरों में दर्द रहना, सर में दर्द रहना और दिन भर नींद आना, ये अलामत है कि आपकी स्लीप एपनिया सेट इन हो गया है और ये टाइम है कि आप इवेल्युएट करा लें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इलाज भी बाकायदा आराम से हो जाएगा, ये मौजूद है।